हमारे कुमार गौरव सर जी बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब है। ठीक है, आइए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, समझते हैं ये। यदि अवकाश के कारण, अवकाश मतलब वो जो तुम्हारा छात्रावास था वो लगातार 300 छात्रों के लिए 15 दिनों के लिए क्या था, राशन सामग्री उपलब्ध था, लेकिन उसमें कितने कुछ छात्रावास थे, 300 थे, जिसमें से यदि वो अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए। यानी पहले कितना थे, पहले 300 थे लेकिन उसमें से 200 चले गए, तो कितने बचे, 100 बचे। हम मान लीजिए, मान ला 10 थे, 10 छात्र थे, अब 5 छात्र नहीं आए, तो कितने मतलब आए थे, कितने गए थे, इसका मतलब 10 थे, मतलब 5 चले गए, तो कितने बचे, 5 बचे। यानी हम कह सकते हैं कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। यानी पहले कितने थे, 300 छात्र थे, जिसमें से 200 छात्र तुम्हारा बाहर चले गए। अब बाहर चले गए, किस लिए चले गए हमको मतलब नहीं है, लेकिन टोटल हमारे कितने छात्र थे, 300 थे। 300 में से 200 छात्र कहाँ चले गए, बाहर चले गए। बाहर चले गए तो 300 में से हम लोग 200 छात्र को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितने छात्र आएंगे, 100 छात्र आएंगे। ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, मान के भी करते हैं और फार्मूला से भी करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग मानते हैं कि देखिए, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि छात्रावास में छात्रों की संख्या क्या दिया है, छात्रावास में छात्रों की संख्या क्या दिया है, 300 दिया। ठीक है, 300 हो गया। अवकाश के कारण बाहर गए छात्र, यानी अवकाश के कारण बाहर गए छात्र कितने गए थे, 200 गए थे। तो अब कितने बचेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, अब कितने बचेंगे, इसका मतलब शेष छात्र। शेष छात्र का मतलब होता है कि कुल छात्रों में से शेष वाले को घटा देंगे, यानी जो बाहर जा रहे हैं। यानी कुल कितने छात्र थे, 300 थे, बाहर कितने छात्र के चले गए, 200। तो 300 में से 200 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 300 में से 200 को घटाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, 100। यानी 100 छात्र जो है वो क्या बचे हैं, शेष। ठीक है, यानी जो 100 है यह क्या बताएगा, शेष छात्र बताएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को आप लोग मान के करिएगा। ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्ट कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। जिससे हम लोग क्या करेंगे, 300 में से 200 घटा दिए, तुम्हारा 100 आ गया। 100 यहाँ पर रख सकते हैं, 100 यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि हम लोग घटाएंगे तभी तो तुम्हारा 100 आएगा। जैसे 300 में से हम लोग 200 को घटा देंगे तो तुम्हारा 100 आ जाएगा। तो जो 100 आएगा वह क्या बताएगा, शेष छात्र बताएगा। ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या मानेंगे, छात्र की संख्या, एक तरफ हम लोग क्या मानेंगे, दिन मानेंगे। क्या मानेंगे, दिन मानेंगे। ठीक है, यानी पहले कितने छात्र थे, 300 थे, ये 100 कहाँ से आ गए, हम लोग 300 में से 200 छात्र बाहर गए थे ना, उसमें से हम लोग घटा दिए। 300 में से 200 घटाएंगे तो तुम्हारा 100 आया, इसके नीचे 100 हो गया। और कितने दिन जो तुम्हारे थे, जो 300 छात्र थे, वो कितने दिनों के लिए तुम्हारा भोजन सामग्री था, 15 दिनों के लिए था। ठीक है, समझते रहिएगा, 15 दिनों के लिए था। ठीक है, अब बाकी तुम्हारा क्या है, 100 है। अब कितने यक्ष हम लोग क्या माने हैं, यक्ष क्या माने हैं कि 100 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी। यानी 100 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, x दिन तक चलेगी। ठीक है, x दिन तक चलेगी। हम लोग x दिन माने हैं, क्या माने हैं कि 100 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, x दिनों तक चलेगी। ठीक है, ऐसे सवालों को हम लोग मान के चलते हैं। अगर आप लोग मानेंगे नहीं तो सवाल होने वाला नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं 300 अनुपात 100 समानुपात x यहाँ अनुपात रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा, चिन्ह नहीं भूल गए हैं, यहाँ पर वो अनुपात का चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, यानी x अनुपात 15। हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जो एरो को 3 दिख रहा है ना, जो एरो मतलब जो चिन्ह तुमको दिख रहा है, किसका चिन्ह है,
किसका चिन्ह है? इसको बोलते क्या है? प्रतिलोम समानुपात। जो प्रतिलोम समानुपात होता है उसका जो तीर का निशान होता है वो विपरीत होता है, यानी एक ही तरफ नहीं होता है। या तो एक ऊपर से नीचे रहेगा, एक नीचे से ऊपर रहेगा, यह कभी एक दूसरे को समान रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, यानी उल्टा रहते हैं। ठीक है, आइए 100 गुणे x बराबर 300 गुणे 15। ठीक है, तो x बराबर 300 गुणे 15 बटे 100 कर लेंगे। ऊपर 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? 3 गुणे क्या बचेगा? 15, और 15 कहीं क्या हो जाएगा? 45। तो x बराबर 45 दिन आ जाएगा। ठीक है, अतः 100 छात्रों के लिए, अतः 100 छात्रों के लिए, 100 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी। कितने दिनों तक चलेगी? 15 दिनों, सॉरी 45 दिन तक चलेगी, क्योंकि हम लोग गुणा किए हैं। 15 टाइम क्या होता है? 45। अतः 100 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी। कितने दिनों तक चलेगी? 45 दिनों तक चलेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, और यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, कहाँ चले गए? बाहर चले गए, तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यानी कितने दिनों तक चलेगी, यानी कितने दिन तक चलेगी। ऐसे सवालों को आप लोग मान के करेंगे। अगर मान के करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी हो। ठीक है।